डेफिनेट इंटेग्रल्स की इवैल्यूएशन और सिंपल कर्व्स से बाउंडेड एरियाज। यूनिट 8 इंटीग्रल कैलकुलस का कंप्लीट विजुअल गाइड क्लास 11, 12 और जी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए जल्दी से रिकॉल करते हैं। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जहां एफ कोई भी एंटीडराइवेटिव है एफ का। इसी से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करते हैं। एंटीडराइवेटिव निकालो, लिमिट्स प्लग करो और सबट्रैक्ट करो। इवैल्यूएशन मेथड के 3 क्लियर स्टेप्स है। स्टेप 1 एंटीडराइवेटिव एफ ऑफ एक्स निकालो। स्टेप 2 अपर लिमिट बी पार एफ इवैल्यूएट करो। स्टेप 3 लोअर लिमिट अपार एफ इवैल्यूएट करो और सबट्रैक्ट करो। आंसर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एग्जाम्पल 1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड डी एक्स इवैल्यूएट करो। एक्स स्क्वेयर्ड का एंटीडराइवेटिव है एक्स क्यूब्ड ओवर 3। अपर लिमिट टू प्लग करने पर 8/3 मिलता है। लोअर लिमिट 0 प्लग करने पर 0 मिलता है। तो आंसर है 8/3। देखिए ये पैराबोला के नीचे का एग्जैक्ट शेडेड एरिया है 0 से 2 तक। एग्जाम्पल 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स इवैल्यूएट करो। साइन एक्स का एंटीडराइवेटिव है नेगेटिव कोसाइन एक्स, अपर लिमिट पाई पार नेगेटिव कोसाइन पाई इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव 1 जो है 1। लोअर लिमिट 0 पार नेगेटिव कोसाइन 0 इक्वल्स नेगेटिव 1। तो आंसर है 1 माइनस नेगेटिव 1 जो इक्वल्स 2। ये साइन कर्व के एक पूरे आर्च का टोटल एरिया है। जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुश्किल हो सब्स्टिट्यूशन यूज करो। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of 2x times e to the x squared dx इवैल्यूएट करो। लेट u इक्वल x स्क्वेयर्ड तो du इक्वल्स टू x dx, जब x इक्वल्स 0 u इक्वल्स 0, जब x इक्वल्स 1 u इक्वल्स 1। इंटीग्रल बन जाता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of e to the u du जो इक्वल्स e माइनस 1। की पॉइंट सब्स्टिट्यूशन करते वक्त लिमिट्स जरूर चेंज करो। अब एरियाज निकलना सीखते हैं। कर्व y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर x इक्वल्स a से x इक्वल्स b तक डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f ऑफ x dx से मिलता है। देखिए एरिया अक्यूमुलेट होता है लेफ्ट से राइट की तरफ स्वीप करते वक्त। इंपॉर्टेंट जब कर्व x एक्सिस के नीचे होता है इंटीग्रल नेगेटिव वैल्यू देता है। एक्चुअल एरिया के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू लो। तो कर्व और x एक्सिस के बीच का टोटल एरिया इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a to b होता है। दो कर्व्स के बीच का एरिया निकलने के लिए y इक्वल्स f ऑफ x ऊपर और y इक्वल्स g ऑफ x नीचे, एरिया इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। हमेशा अपर कर्व में से लोअर कर्व सबट्रैक्ट करो। एग्जाम्पल पैराबोला y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड x एक्सिस और लाइंस x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 3 से बाउंडेड एरिया निकालो। एरिया इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 ऑफ x स्क्वेयर्ड dx, एंटीडराइवेटिव है x क्यूब्ड ओवर 3। इवैल्यूएट करते हैं 27/3 माइनस 0 जो इक्वल्स 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए पैराबोला के नीचे एरिया फिल होता है। इंटीग्रेशन से सर्कल का एरिया निकलते हैं। सर्कल x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स r स्क्वेयर्ड के लिए अपर सेमीसर्कल है y इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ r स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड। फुल सर्कल का एरिया है 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to r ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ r स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड dx। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके ये इवैल्यूएट होता है 4 टाइम्स पाई r स्क्वेयर्ड ओवर 4 जो देता है पाई r स्क्वेयर्ड। क्लासिक फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम इंटीग्रेशन। इलिप्स का एरिया x स्क्वेयर्ड ओवर a स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड ओवर b स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 के लिए अपर हाफ है y इक्वल्स b ओवर a टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड। टोटल एरिया है 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 2000 to a जो इवैल्यूएट होता है पाई ए बी, जब a इक्वल्स b इक्वल्स r तो ये बन जाता है पाई r स्क्वेयर्ड। सर्कल का फॉर्मूला। एग्जाम्पल y इक्वल्स x और y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड के बीच का एरिया निकालो। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो। x इक्वल्स x स्क्वेयर्ड सेट करते हैं तो x स्क्वेयर्ड माइनस x इक्वल्स 0, इसलिए x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 1। 0 और 1 के बीच लाइन y इक्वल्स x पैराबोला y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड के ऊपर है। एरिया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ x माइनस x स्क्वेयर्ड dx, ये देता है x स्क्वेयर्ड ओवर 2 माइनस x क्यूब्ड ओवर 3। 0 से 1 तक इवैल्यूएट करने पर 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स 1/6 स्क्वेयर यूनिट्स। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दो पैराबोलास y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4x और x स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4y के बीच का एरिया। कर्व्स ओरिजिन पार और पॉइंट 4,4 पार इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों को x के फंक्शंस में लिखते हैं। अपर कर्व है y इक्वल्स टू रूट x और लोअर कर्व है y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड ओवर 4। एरिया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 ऑफ 2 रूट x माइनस x स्क्वेयर्ड ओवर 4 dx। इसको कंप्यूट करते हैं तो मिलता है 16/3 स्क्वेयर यूनिट्स। जी टिप्स। टिप 1 इंटीग्रेट करने से पहले हमेशा कर्व्स स्केच करो ताकि करेक्ट लिमिट्स और अपर कर्व आइडेंटिफाई हो। टिप 2 x एक्सिस के नीचे वेल कर्व्स के लिए एरिया में एब्सोल्यूट वैल्यू लो।
टिप 3 जैब कर्व्स इंटरसेक्ट करें, इंटीग्रल को इंटरसेक्शन पॉइंट्स पार स्प्लिट करो। टिप 4 सिमेट्री यूज करो, इवन फंक्शंस के लिए सिमेट्रिक इंटरवल्स पार एरिया इक्वल्स टू टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 2000 टू ए। टिप 5 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखो, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर्ड, इलिप्स का एरिया पाई ए बी। लाइक और सब्सक्राइब करें जी मैथ सॉल्यूशंस के लिए मैथ पाई हब पार।